हाय। देखिए, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं अपने जो भारत देश है इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं और इस देश के जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो जिस भी स्टेट से आते हों, उनकी बहुत इज्जत करता हूं। और हम ये मान के चलते हैं कि हमारे जितने भी नागरिक हैं वो हमारे अपने हैं और वो बिल्कुल हमारे अपने ही हैं। वो हमारे ही भाई बहन हैं, चाहे वो नागालैंड से हों, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश से हों, चाहे दिल्ली से हों, चाहे वो किसी भी स्टेट से हों। लेकिन जब डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारे साथ, खासकर जो हमारा दिल्ली है, उत्तराखंड है और उत्तर प्रदेश है, इन तीन राज्यों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके ऊपर आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और कोशिश करना ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के साथ। और हो सके तो ये वीडियो आप इतना आगे ले जाइए ताकि जो ऊपरी अथॉरिटी हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं या हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट है, उस तक ये बात पहुँचे और उनको भी पता चले कि ये क्या दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि पता तो उनको हो गई, लेकिन फिर भी उनकी नज़र जाए। तो देखिए, शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज तारीख है 1 जून, ठीक है। और कल 31 तारीख को एक वैकेंसी निकल के आती है बीपीएससी में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में। और आपको बताना चाहूँगा, इसमें असिस्टेंट टीचर पीआरटी की जो वैकेंसी निकलती है वो है 79,943 और टीजीटी की जो वैकेंसी निकलती है वो है 32,916। पीजीटी की जो वैकेंसी निकलती है वो निकलती है 57,602। टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 1,74,461 वैकेंसीज निकलती हैं टीचिंग में, ठीक है। और इस वैकेंसी में दिक्कत क्या है कि इस वैकेंसी में इन्होंने जो ये पद निकाले हैं, आप देखिए 15 जून से इसका आवेदन शुरू होगा, पेपर में भी ये चीज़ आई हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत सबसे बड़ी है कि इस वैकेंसी में जो उन्होंने पद निकाले हैं वो इन्होंने बहुत साफ कर दिया है कि जो भी कैंडिडेट होगा वो भारत का नागरिक हो। चलो अच्छी बात है, ये तो होता ही है, लेकिन एक चीज उन्होंने ऐड कर दी है, बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो, परमानेंट रेसिडेंस हो बिहार राज्य का, ठीक है। अभी हम आगे आते हैं इस बात पे, पहले आप ये देखिए, बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो, ये इन्होंने जो है अनिवार्य कर दिया, अनिवार्य अहर्ता है इनकी, ठीक है। ये होना ही होना चाहिए। मतलब इसका सीधा सीधा ये है कि आप यूपी से बिलोंग करते हैं, आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, आप मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, आप न्यू दिल्ली से बिलोंग करते हैं, आप साउथ के किसी रीजन से बिलोंग करते हैं, आप ये नहीं भर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, इसी तरह से इन्होंने एक वैकेंसी निकाली थी, मैं आपको बताना चाहूंगा सितंबर 2022 पिछले साल की। और उसमें आप देखते हैं क्या, उसमें आप देखते हैं कि ये झारखंड में टीजीटी की वैकेंसीज निकली थी। उन्होंने बहुत साफ लिख दिया है कि उपयुक्त अनिवार्य शैक्षिक एवं प्रशासनिक योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थी को, माफी चाहूंगा अपराधी बोलने जा रहा था, अभ्यर्थी को मैट्रिक में 10वीं एवं इंटरमीडिएट झारखंड राज्य से अवस्थित, मतलब झारखंड में जो भी स्कूल हैं वहां से मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से, मतलब स्टेट बोर्ड से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज का, भाषा का, परिवेश का, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्थानीय रीति रिवाज, भाषा, में इस बात पे गौर करिएगा, अभी मैं इस बात पे आगे आता हूँ। भाषा परिवेश का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, इसके बिना आप कर ही नहीं सकते। मैंने, भाई मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है तो मैंने इसी को जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखा, और इंग्लिश में मैंने इसको ट्रांसलेट जब करा तो उसमें भी यही चीज आती है कि एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू पास मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एंड इंटरमीडिएट 10+2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ झारखंड, ठीक है। इन्होंने यहां पे ये निकाल दिया। इसी तरह से आरपीएससी में जो वैकेंसीज निकलती हैं उसमें भी आता है कि बाहर के राज्य के सिर्फ 5% लोग अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इस पे मैंने वीडियो बना रखा है और हमारे पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं था, क्योंकि पुराने हो सकता है किसी जो पीडीएफ है, जो भी नोटिफिकेशन निकलता है उसमें ये चीज दी हो, नए किसी पीडीएफ में हमारे पास कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं था। लेकिन जब इतने सारे बच्चे इस बात को बोल रहे हैं तो पहले ये हुआ करता होगा, हो सकता है अब ना हुआ हो। तो आप मुझे बताइए कि झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे आपका ये क्या नाम ले रहा था मैं अभी, आरपीएससी, या फिर साउथ
साउथ का कोई भी स्कूल हो आपका या महाराष्ट्र की बात हो, तो यहाँ पे ये लोग कर देते हैं कि भाई आपको जो है साउथ की लैंग्वेज आनी चाहिए, चाहे वो कन्नड़ा हो, मलयालम हो, जिस भी जगह का हो। चलो अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे एक अनिवार्य कर देते हैं कि भाई आपको मराठी आनी चाहिए, या 10th क्लास में आपके मराठी होनी जरूरी है। कभी कभी किसी किसी एग्जाम में ये लोग ये भी कर देते हैं, ठीक है, ये बता रहा हूँ, हर एग्जाम में नहीं करते हैं। अब देखिए क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में भी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं हमें, धारा जो अपनी 370 हटी है उसके बाद भी, और हमें यही सेम टू सेम चीजें जो है देखने को मिलती हैं बाकी भी स्टेट्स में। जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो ईस्ट इंडिया का कोई भी स्टेट हो, ठीक है। लेकिन ये चीजें कहाँ नहीं देखने को मिलती हैं? ये चीजें नहीं देखने को मिलती हैं एक उत्तराखंड में, एक यूपी में और एक न्यू दिल्ली में। इसमें जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो पूरे देश से सबको इनवाइट किया जाता है। चलो आपको इसके ऊपर एक और आगे बात बताता हूँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए। आर्टिकल 16, देखो भाई मैं ना लॉयर नहीं हूं, मैं लॉ के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं, बारीकियां नहीं जानता हूं, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल नंबर 16 एक चीज कहता है, आर्टिकल 16 गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से एम्प्लॉयमेंट निकाला जाता है, एंड प्रिवेंट्स द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग, स्टेट को यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, ठीक है, अगेंस्ट एनीवन इन द मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन। आप रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, डिसेंट के बेसिस पे, और सबसे बड़ी बात प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे आर्टिकल 16 जो हमें, मुझे, आपको, जितने भी भारतीय नागरिक हैं उनको राइट टू इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट देता है। उसने ये चीज बोली हमारे संविधान ने कि आप ये नहीं कर सकते इन द रेसिडेंस ऑफ इनकम, इट क्रिएट्स एक्सेप्शन फॉर द इम्प्लीमेंट ऑफ मेजर ऑफ एफर्मेटिव एक्शन। तो एफर्मेटिव एक्शन क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं। देखो इसने एक तरफ ये बोला है कि भाई इनकम में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है, चलो, तो जॉब में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इनकम में नहीं होगा तो जॉब में भी नहीं होना चाहिए। देखिए मैंने जो आपका एफर्मेटिव एक्शन है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मैं लॉयर नहीं हूं, मैंने लॉ नहीं पढ़ा है, तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से नहीं जानता हूं, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूं उसमें लिखा हुआ है अफर्मेटिव एक्शन ऐसी चीज हो सकती है, पॉजिटिव एक्शन या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हो गया कि हो सकता है कि आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन हो पहले का, ठीक है, वहां पे आपको हटाया जा सकता है, या अगर आपको उस राज्य की भाषा नहीं आती हो तो आपको हटाया जा सकता है। जो भी इनइक्वालिटीज हैं यहाँ पे लिखी हुई हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। तो इन द नेचर ऑफ एफर्मेटिव एक्शन। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे यूपी वालों के साथ ही है, क्यों? ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे हिंदी आती है हमको, और आपने पहले तो बोला था हिंदी राष्ट्रभाषा है, फिर साउथ वालों ने इसका विरोध करा और कई ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे चलाया गया कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, राज्य भाषा है, ठीक है, चलिए हम मानते हैं इस बात को। तो हिंदी हमको आती है और हिंदी पूरे देश को आती है, पूरा देश लगभग हिंदी जानता है, और इस वजह से जो है हमारे यूपी, उत्तराखंड या फिर न्यू दिल्ली में ये लैंग्वेज बोली जाती है, इस वजह से कोई भी आके अप्लाई कर देता है। और हम लोग को अगर कहीं बाहर अप्लाई करना हो तो क्यों हमको यूपी वालों को, उत्तराखंड वालों को, न्यू दिल्ली वालों को, खासकर इन 3 राज्यों को क्यों ये करना पड़ता है कि उनकी हम कल्चर जाने, राजस्थानी कल्चर के बारे में एग्जाम में पूछा था, यूपी में तो कभी ऐसा नहीं होता है कि आप यूपी के कल्चर के बारे में पूछें। तो मेरा ये कहना है, जितने भी हमारे ऊपर के ऑफिसर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूं, ना ही मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में जानता हूं। एक बेसिक चीज़ मैं ये जानता हूं कि अगर हमारे साथ, हमारे 3 राज्यों के साथ ये दिक्कतें हो रही हैं तो आप भी वैकेंसी निकालें। हमारे यहाँ लास्ट वैकेंसी 2018 में मेरे ख्याल से निकाली गई थी, जिसमें 69,000 वैकेंसीज जो है पूरी हुई थी। यहाँ तो 1,74,000 कुछ वैकेंसीज हैं, ठीक है। 69,000 वैकेंसीज में आप पूरे देश भर से लोगों को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा लोग बिहार से आते हैं, ठीक है। तो हम तो उनको वेलकम करते हैं, लेकिन हमारी, अगर आपके यहाँ कोई वैकेंसी निकली है, वो भी इतनी बड़ी वैकेंसी निकली है, तो क्या हमारे राज्य के जो बच्चे हैं वो तैयारी नहीं कर रहे हैं? तो क्या उन लोग ने, वो भारत के नागरिक नहीं है, तो क्या उन्होंने बुरे दिन या फिर उन्होंने ये दुख दर्द और ये जो पीड़ा है नहीं देखी? क्या कोविड में कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो 30 साल के होने को आए हैं, ठीक है, अब इनको बच्चा भी नहीं कह सकते आप, तो कैंडिडेट ही बोल सकते हैं भाई, 30 साल के होने को आए हैं, कोविड ने इनके 3 साल बर्बाद कर दिए, उससे पहले कोई वैकेंसी नहीं निकली थी, और जब
अब जब वैकेंसी निकलती है तो आप कहते हो कि सिर्फ बिहार का बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, तो ये कहाँ का लॉजिक हुआ, ये कहाँ का न्याय हुआ। और बात यहाँ नहीं खत्म हो जाती है, ये तो एक मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ। बीइंग उत्तर प्रदेश का नागरिक, मैं एक उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं, अगर मैं किसी बाहर के राज्य में जाता हूं, मैं नॉर्थ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मिडिल और अपने साउथ की बात कर रहा हूं, हमारे साथ बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये बात भी है कि जो ईस्ट के लोग आते हैं हमारे यहाँ, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन। तो ये इंडिया में आखिर डिस्क्रिमिनेशन हो क्यों रहा है? क्या हम एक फेडरल कंट्री हैं? हम एक फेडरल कंट्री नहीं है यूएसए की तरह कि हमने कई स्टेट्स को बना के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बना दिया है। हम एक कंट्री हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये बीपीएससी वाला जो भी इन्होंने ये करा है कि सिर्फ हमारे राज्य के बच्चे अप्लाई कर सकते हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, आप जब भी वैकेंसीज निकालें, 2023 में आपका नया आयोग बन रहा है, हमें ये बात पता है, और जब भी आप असिस्टेंट टीचर की पीआरटी की वैकेंसी निकालेंगे, सुपर टेट की, तो मेरा ये कहना है कि आप भी कुछ ऐसा करें, कुछ तो ऐसा करें कि हमारे यूपी के जो लोग हैं उनको पहली प्रेफरेंस मिले। पहली प्रेफरेंस हमारे यूपी के युवाओं को मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो यूपी का राज्य है इसमें बहुत सारे मतलब युवाओं की संख्या, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और ये सारे युवा बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, और ये 30 साल के होने को आए हैं, ठीक है, ये 30 साल के होने को आए हैं। आज से 20 साल बाद ये लोग 50 साल के हो जाएंगे, और ये 30 साल तक सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। ये एक दो की बात नहीं है, ये बहुत सारे युवाओं की बात है यहाँ पे। और उसके बाद जब आप कुछ वैकेंसीज निकालते हैं, चलो हम मान के चलते हैं कि 70,000 आप वैकेंसी निकालोगे इस बार, ठीक है, पीआरटी में। एलटी ग्रेड में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी, आप ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहता हूँ 30,000 वैकेंसी निकालोगे, एक राउंड फिगर ले रहा हूँ, हो सकता है ज़्यादा कम हो, ठीक है। तो इतनी वैकेंसीज जब आप निकालोगे और इसके बाद इसमें अलग अलग राज्यों के बच्चे आ जाएंगे, तो फिर यूपी वालों को क्या मिलेगा? मेरा ये मानना है कि हम कंपटीशन से नहीं डरते हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि आप आरक्षण कर दो हर चीज़ में, हम कंपटीशन से बिल्कुल नहीं डरते हैं। आप बिल्कुल कंपटीशन रखिए, और इससे पहले हमारे यहाँ कंपटीशन हुआ है, हमारे यूपी के बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। केवीएस जो सेंट्रल लेवल पे होता है, वहाँ भी यूपी के सबसे ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप खत्म कर दीजिए कंपटीशन को, लेकिन अगर आपने किसी स्टेट ने ओपन कंपटीशन नहीं रखा है, तो आप भी ओपन कंपटीशन को मत रखिए, अगर कोई और स्टेट नहीं रख रही है, ठीक है। कम से कम अगर आप ओपन रख भी रहे हो तो हमारे लिए कुछ रिजर्वेशन आपको भी करने चाहिए। देखिए, मैं कानून के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, हो सकता है कि कोई ऐसा प्रोविज़न होता हो जिसके तहत स्टेट में जो राज्य के निवासी हैं उनके लिए कुछ प्रोविज़न होते हो, तो उनका उपयोग आप भी करें। आप क्यों अपनी एंट्री एकदम ओपन रख देते हैं? जब आप अपनी एंट्री ओपन रखते हैं तो यूपी के जो युवा हैं उनको मौका मिलता ही नहीं है, जो उत्तराखंड के हैं उनको मौका मिलता ही नहीं है, जो न्यू दिल्ली में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मौका मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो आप यूनियन टेरिटरी के लिए या फिर आप हमारी स्टेट के लिए कुछ ऐसा करिए कि जब भी नौकरी मिले तो हमको ये भरोसा हो जाए बिहार के बच्चों की तरह कि हाँ, ये जो नौकरियां हैं ये हमारे ही घर में आ रही हैं। अब 1,74,000 जो वैकेंसी निकली है उसमें बिहार में जितने भी घर हैं ना इस समय, उसमें मिठाई बढ़ गई होगी, क्योंकि 1,74,000 बहुत 1,74,000 समथिंग बहुत बड़ी जो है एक वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है मेरे हिसाब से। और इसमें भी जो सिलेक्शन ना ले पाए, जो इतने साल से तैयारी कर रहा हो, खासकर बिहार के लोग जो पढ़ने में वैसे ही इतने तेज होते हैं, बिहार के लोग वैसे ही जो इतने ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, तो वो तो अपने घर में मिठाइयाँ बांट रहे होंगे, वो तो खुशियाँ मना रहे होंगे कि भाई हमारी जॉब लग गई। और हमारे यूपी में अभी तक कोई नौकरी ही नहीं निकली है पहले तो, और उसके बाद अगर निकलेगी भी तो उसमें बाकी लोग अगर इनवाइट हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, आप ये बताइए। तो मेरा ये कहना है आपसे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वहाँ तक शेयर करें जहाँ तक एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या फिर एक जो भी बड़े लोग हैं, जो भी आला अधिकारी हैं, वो इसके ऊपर थोड़ा संज्ञान ले सकें। या तो वो बिहार की वैकेंसीज़ को ओपन करा दे या हमारी वैकेंसीज़ को क्लोज करवा दे, ठीक है। और यही कहना चाहूँगा कि मुझे इस देश के किसी नागरिक से कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिहार वासियों को, चाहे मराठी हो, चाहे साउथ इंडियन हो, चाहे ईस्ट इंडियन हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, ये सभी को जो है मैं अपने घर का एक सदस्य मानता हूँ, एक दोस्त और एक रिलेटिव और एक राज्य का रहने वाला इंसान तो बहुत दूर की बात है, मैं इनको अपने घर के इंसान की तरह मानता हूँ। मेरे मन में इनके लिए कोई भी द्वेष नहीं है, लेकिन मुझे बस इतना कहना है कि यूपी वालों को जो है थोड़ी सी यहाँ प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर बाकी स्टेट्स में मिल रही है तो इनको भी मिलनी चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं होना चाहिए, नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, यही हमें सिखाया गया है, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो इस वीडियो में या कोई फैक्ट मैंने आपको गलत बता दिया हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ज़्यादा जानकार नहीं हूँ इन सब चीज़ों का, फिर भी जो चीज़ें मुझे समझ में आई और जितना मैंने अपने स्टूडेंट से बात करा उसके बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक ले थैंक यू सो मच।